वन्दे मंगलाकाले भद्रकाले कपा। दोस्तों नमस्कार, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहोगे। लेकिन अगर अपने दिल की सुनोगे तो एक दिन ये दुनिया वाले आपकी सुनेंगे। इसलिए अपने और अपने समय की सही कीमत और शक्ति को पहचानो और आज आपके हाथ में जो भी समय है, जैसा भी है, उसी को अपनी मेहनत और अपने बौद्धिक बल से अच्छा बनाने की कोशिश करो। अगर अच्छे समय के आने का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। तो इसी शुभ विचार और कामना के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज हम बताएंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए 5 अगस्त से 11 अगस्त तक यानी कि सोमवार से रविवार तक का पूरा हफ्ता कैसा बीतने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी भविष्यवाणियां सटीक हों। हर एक गणना विशेष गहराई के साथ हमने की है और आपके जीवन की लगभग सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश की है। इस हफ्ते होने वाली हैं कुछ विशेष घटनाएं जिन पर आपको नजर रखनी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी रहेंगी जिन्हें आपको मानना ही होगा, वरना आप बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। 9 अगस्त को सुबह 8:15 दिन शुक्रवार से नाग पंचमी का विशेष पर्व भी है और यह दिन बहुत ही पवित्र है। इस दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सीधे भोले बाबा के मंदिर में जाएं और उन्हें कच्चा दूध अवश्य समर्पित करें और उसके बाद थोड़ा सा मीठा जल यानी कि जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लें और काले तिल मिला लें और उसे भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पित अवश्य करें। भोले बाबा निश्चित तौर पर आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान कर देंगे। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते आपके जीवन में कौन सी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता बगलामुखी का आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता बगलामुखी इतनी दयालु हैं कि बस इतना लिख देने मात्र से ही आपके जीवन में उनकी कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली ग्रह गोचर और उससे बनने वाली स्थिति के बारे में। राशि स्वामी शनि आपकी ही राशि में विचरण कर रहे हैं, यह आपके लिए अच्छा संकेत है। बकरी चाल भी चल रहे हैं। इस हफ्ते पैसे को लेकर जो उलझने हैं, समस्याएं हैं, फ्लो रुका पड़ा था वह बनने लगेगा। इसी के साथ साथ आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं जो आपके जीवन में थोड़ी बहुत रुकावटें अवश्य उत्पन्न करेंगे ही। अब कौन सी है वे रुकावटें और कहां से मिलेंगे आपको लाभ, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जल्दी जल्दी ग्रह गोचरों की स्थिति के अनुसार बनने वाली परिस्थितियों के बारे में बता देते हैं। तो आपके चतुर्थ भाव में मंगल और गुरु की युति बन रही है जो आपको कुछ विशेष धन लाभ कराएगी। कहीं से आपको अचानक धन प्राप्त होगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और थोड़ा मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है जो आपको सरकारी कामों में विजय दिलाएगा और आपके शत्रुओं का नाश करेगा, यानी उनकी बोलती बंद हो जाएगी इस हफ्ते। इसी प्रकार आपके सप्तम भाव में बुध और शुक्र का गोचर हो रहा है जो आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन को सुखमय बनाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत अड़चने भी आएंगी। आगे ध्यान से समझते हैं कौन सी हैं वे अड़चने और उनका निराकरण क्या रहेगा। इसी के साथ साथ आपके अष्टम भाव में केतु का गोचर हो रहा है जो आपको थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट देगा, दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको आध्यात्मिक भी बनाएगा क्योंकि केतु आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। तो ये तो था जल्दी जल्दी से आपके ग्रह गोचर और उनके परिणाम। अब विस्तार से चीजों को समझ लेते हैं और समाधान की भी बात करेंगे। अंत में आपको एक शक्तिशाली उपाय बताएंगे, कुछ जरूरी चेतावनियां भी देंगे। तो अंत तक पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो ही आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और कुछ जरूरी समाधान समझ में आएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि स्वामी जो कि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और बकरी चाल चल रहे हैं, यानी कि शनिदेव की। तो आपकी इस हफ्ते की शुरुआत सुस्ती भरी रहेगी, यानी कि शुरुआत से ही आपको शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होगी, थकान जैसा रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, आपके मन के अनुसार परिणाम नहीं आ रहे हैं, इस वजह से आपकी रुचि कम होने लगेगी। लेकिन यहाँ पर हम आपको यह बता दें कि आपकी जैसी भी स्थिति हो, मानसिक स्थिति, आप अपने काम में पूरा मन लगाएं, काम से अपना मन बिल्कुल ना हटाएं। परिणाम आज नहीं तो कल अच्छे आने ही वाले हैं। अब वो होगा यह है कि यदि आपने अपने काम में मन नहीं लगाया तो आपको भविष्य में परेशानियां जरूर उठानी पड़ेंगी।
अब एक और जरूरी बात आपको बता दें कि किसी बात को लेकर इस हफ्ते आपका मन थोड़ा सा खराब रहेगा। किसी से कुछ कहा सुनी हो सकती है, कोई ऐसी बात आपको पता चल सकती है जिसे जानकर थोड़ा सा आपका मन खराब रहेगा और आपको इस हफ्ते गुस्सा भी बहुत आएगा, यानी कि क्रोध अधिक आएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने की भी यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम भी आपको इस हफ्ते हो सकती है। तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि बस अपने काम में मन लगाएं और मन को शांत करने की कोशिश करें, अशांति मन में लेकर बिल्कुल भी ना आए। अब आपके द्वितीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, तो अब इसके आपके ऊपर 4 प्रभाव पड़ेंगे मूल तौर पर। अब वे 4 प्रभाव कौन से हैं? सबसे पहला प्रभाव यह रहेगा कि आपके घर में किसी व्यक्ति की सेहत, तबीयत अचानक खराब हो सकती है, या तो कोई पुरानी बीमारी उठ सकती है या नई कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। आपकी फिजूल खर्ची होगी, मानसिक परेशानियां भी आपकी बढ़ेंगी। दूसरा प्रभाव इसका यह रहेगा कि किसी बात को लेकर या तो घर में बहस हो जाएगी, झगड़ा हो सकता है, या आपके मित्रों में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी बात को लेकर बहस या झगड़ा या विवाद की स्थिति बन सकती है। और तीसरी स्थिति यह बनेगी कि पैसे के लेन देन को लेकर आप लापरवाही बरतेंगे, जिससे आपको परेशानी खड़ी होगी। और चौथी स्थिति आपकी यह बनेगी कि आपको इस हफ्ते मशीनरी, उपकरण, बिजली से जुड़े हुए सामान में खर्चा करना पड़ सकता है। बार बार उपकरण खराब होंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे या फैक्ट्री वगैरह है तो वहां पर भी मशीनरी में बार बार खराबियां आएंगी जो आपको परेशान करके रखेंगी। काम में भी रुकावट आएगी और आपका पैसा भी खर्च होता रहेगा। अब आपके चतुर्थ भाव में गुरु और मंगल की युति बन रही है, साथ में गोचर कर रहे हैं, तो इसका आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कई तरह से यह आपको प्रभावित करेगा, कहीं लाभ और कहीं हानि रहेंगी। जरा ध्यान से चीजों को समझना है, कुछ विशेष सावधानियां भी हम आपको बताएंगे। तो बिजनेस में इस हफ्ते गुरु के प्रभाव से आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे वह मौका मिल सकता है कि आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, या किसी बड़े ऑर्डर की वजह से आप खुश रहेंगे। कुल मिलाकर के आपको इस हफ्ते बिजनेस में ग्रोथ करने का, आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरा कि इस हफ्ते आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, या फिर वाहन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर कोई मशीनी उपकरण, घरेलू सामान लेकर आ सकते हैं जो आपकी सुविधा बढ़ाएगा। अब जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के काम की भी तारीफ होगी, उनके उच्च अधिकारी, उनके बॉस उनसे प्रसन्न रहेंगे, उनकी तारीफ करेंगे और उन्हें जिम्मेदारी भरा काम मिल सकता है, पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। किसी प्रकार का बोनस या फिर कोई रुका हुआ पैसा भी उन्हें नौकरी से प्राप्त हो सकता है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें इस हफ्ते के अंत तक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बेशक पार्ट टाइम मिले या छोटी मोटी मिले, लेकिन नौकरी इस हफ्ते मिल ही जाएगी। बस आपके लिए हमारी सलाह यह रहेगी कि यदि आपको कोई अवसर मिलता है तो उसे हाथ से जाने ना दें, उसे ले लें, बाद में प्लान करेंगे कि उससे कैसे बड़ा बनाना है, या आप इसे बाद में ड्रॉप करके किसी नई और बड़ी जॉब को भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो कम से कम आप कर ही लेंगे। अब मंगल भी गुरु के साथ चल रहे हैं तो आपकी फिजूल खर्ची भी कराएंगे। तो वाहन की रिपेयरिंग में, मशीनरी के रिपेयरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग में, या फिर बीमारी के इलाज में किसी न किसी कारण से आपकी इस हफ्ते फिजूल खर्ची भी होगी ही। इसी के साथ साथ आपकी कोई कीमती वस्तु खो सकती है या चोरी हो सकती है, तो लापरवाही न बरतें, थोड़ा सा सतर्क रहें, अलर्ट रहें। यह हफ्ता आपको जहां एक तरफ दे रहा है वहीं आपसे दूसरी तरफ छीन भी रहा है। सतर्कता ही आपका एकमात्र हथियार है जो बचाव करेगा। अब आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है जो आपको 4 तरह से लाभ दिलाएगा। तो पहला, किसी प्रकार का कोई सरकारी काम है जो अटक रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, उस काम में आपको इस हफ्ते विजय मिलेगी, काम आपका बन जाएगा। यानी कि सूर्य सरकारी कार्यों में मदद दिलाने के लिए ही जाने जाते हैं, तो आपको इस हफ्ते सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। इसी प्रकार यदि कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कोई विवाद चल रहा है, किसी बात को लेकर किसी दूसरी पार्टी से आपकी किसी तरीके की डील चल रही है, कोई विवादित मामला है, तो वह इस हफ्ते सुलझ जाएगा और उसका फैसला आपके हक में ही आएगा, यानी आपको अच्छी खबर मिलेगी। इसी प्रकार कहीं कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई केस वगैरह है, तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि आपने कहीं कोई अपनी लिंक भिड़ाई है, कोई काम करवाना चाहते हैं किसी से, किसी प्रकार की डील करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई सामने वाला इंसान आपकी बात सुने और आपके कार्य को कर दे जिससे आपको आगे बहुत फायदा होने वाला है, तो ऐसा कोई काम इस हफ्ते आपका अवश्य बनेगा।
सूर्य देवता आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका प्रभाव और वर्चस्व इस हफ्ते बढ़ेगा। अब आपके सप्तम भाव में बुध और शुक्र का गोचर हो रहा है, तो इसका भी आपको 2-3 तरह से प्रभाव रहेगा। थोड़ा ध्यान से समझना है। एक तरफ तो आपकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपको पूरा सहयोग मिलेगा अपने जीवन साथी से, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी ओर किसी बात को लेकर सप्ताह मध्य से थोड़ी सी आपके बीच में डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाएगी। किसी बात को लेकर आप दोनों में बहस भी हो सकती है, विचार दोनों के नहीं मिलेंगे, मतभेद रहेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा विवाद नहीं होगा, बड़े आराम से बाद में सुलझ भी जाएगा। और सप्ताह के अंत तक आप या तो फैमिली के साथ या फिर अकेले यानी कि दोनों लोग कपल्स कहीं घूमने जा सकते हैं। आपका मूड अच्छा रहेगा। इसी प्रकार आपके अष्टम भाव में केतु का गोचर है, जो आपको 2-3 तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। कहीं एक जगह से आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। नुकसान कहां पहुंचाएंगे? आपको इस हफ्ते शारीरिक कष्ट रहेगा। किसी न किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ आपको परेशान करती रहेगी। किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा आपके साथ हो सकता है। आप गिर सकते हैं या वाहन आदि से आपको चोट लग सकती है। तीसरा, आपको किसी ऊंचे स्थान पर नहीं जाना है, ऊंचाई पर नहीं जाना है, वहां से भी आपको खतरा है। और चौथा, आपके ऊपर इसका प्रभाव यह रहेगा कि आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के काम करेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे। प्रभु के दर्शन के लिए आप यात्राओं पर भी जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं या फैमिली के साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि आप मंदिर में ही होने वाले किसी अनुष्ठान में किसी प्रकार का सहयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो धार्मिकता का भाव, ईश्वर के प्रति लगाव आपका इस हफ्ते बढ़ेगा। अब 5 बड़ी चेतावनी आपको दिए देते हैं, या सलाह कह सकते हैं इस हफ्ते के लिए, जिन पर आपको पूरी नजर रखनी है। ये आपके साथ जरूर घटित होंगी। तो सबसे पहली आपको सलाह या चेतावनी यह रहेगी कि इस हफ्ते सेहत को लेकर आपको बहुत सावधान रहना है। किसी प्रकार की लापरवाही आप ना बरतें, समय पर खान पान का ध्यान दें और मौसम से भी आप थोड़े से सावधान रहें। दूसरा यह रहेगा कि आपको इस हफ्ते अपने गुस्से पर, अपनी वाणी, अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। योग प्राणायाम से जुड़े, मन को शांत रखने की कोशिश करें। तीसरा यह रहेगा कि किसी के बीच किसी भी प्रकार की बहसबाजी में ना पड़े। 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं, कोई मुद्दा है, उन्हें करने दें, उनके बीच में ना पड़े, वरना आपके ऊपर पूरा आरोप आ जाएगा और वे अपनी लड़ाई भूलकर आपसे लड़ने झगड़ने लगेंगे। आपका समय, आपकी ऊर्जा खराब कर देंगे। चौथा कि इस हफ्ते कोई बड़ा निवेश ना करें। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा जैसा चल रहा है बस उसे वैसे ही चलने दें। नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। और पांचवा यह है कि आपको दिन में जब भी मौका लगे एक बार मंदिर अवश्य जाएं, और मंदिर जाएं तो केवल और केवल भगवान से मिलने के लिए जाएं। वहां पर भी गप्पे ना हाँकें, लोगों के साथ किसी प्रकार की मीटिंग ना करें, चर्चाएं ना करें, केवल और केवल भगवान के दर्शन के लिए जाएं, क्योंकि वहीं से आपका उद्धार होना है। अब इस हफ्ते के उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस हफ्ते मंगलवार को हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं और कोशिश करें कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से बाहर निकले। यही आपका सर्वोत्तम उपाय है। दूसरा कि माता पिता की सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी सलाह मशवरा से ही जीवन में कोई बड़ा कदम उठाएं। यही आपके सर्वोत्तम उपाय हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो में दिए गए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगला।